देखिए, स्टार्ट करें। अब जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, याद रखिएगा, शैडो फोर्स। अब प्लीज समझिए, शैडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज। शैडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत आराम से आप सीखने की कोशिश करें। ओके, बिल्कुल आराम से बोलो। चलो बिल्कुल लिख लीजिए, मैं मिटा दूंगा फिर बात करूंगा। हाँ, वही पूछेंगे बेटा, कट करने के जस्ट बाद क्या निकालो, ऐसे से निकालो। स्प्रिंग वाले में ही पूछते हैं बेटा, एकदम शांतिपूर्वक, ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक। देखो, पहले समझो आराम से, बोलो। अगर हम बात करें, अगर आप देखें, इनर्शिया सुना है क्या? इनर्शिया सुना है? नहीं सुना? यस या नो? अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास, समझिए पहले, इनर्शिया नाम सुना है? ठीक है, अब काम सुनिए, लिखना ही पड़ेगा आपको, सुनिए ध्यान से, बोलो। देखिए, अपन ने क्या बोला था, एक बार बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या होता है इसका, वो देखो। रुको रुको, जैसे मान लो कि मेरी बात समझना, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, प्लीज समझिएगा आराम से, ये बिल्कुल आराम से, रिलैक्स है यहाँ पर। यहाँ पर ये एक सब ऑब्जर्वर है, ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वह प्लेटफॉर्म इस समय रेस्ट में है। मतलब जहाँ आप खड़े हो, रेस्ट में खड़े होकर, ऑब्जर्वर यहाँ का है, ये कौन है? ये जो है आपका क्या है, ऑब्जर्वर, ये किसी को देख रहा है। इसमें जो ऑब्जर्वर, ध्यान रखिएगा, जहाँ खड़ा है वह क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तीसरे वाले में क्या है, एक्सेलरेशन है। फिलहाल हम लोग जो कोर्स में पढ़ेंगे उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ये अगेन ये ऑब्जर्वर है, बोलो हाँ है ना। अब कहानी सुनो, अगर आपका ऑब्जर्वर जहां खड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से हम खड़े किसी को देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम, सिंपल भाषा में बोलिए। इस समय ऑब्जर्वर कैसे फ्रेम पे खड़ा है, कैसे पर? इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे ये कहाँ खड़ा है, क्या है, इसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इफ अगर हम बोलें, लिखिएगा इसमें, लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो इफ reference frame, if reference frame is in rest, if reference frame is in rest or moves with uniform velocity, or moves with uniform velocity, or moves with uniform velocity, then reference frame is called inertial frame. Then reference frame is called inertial frame. हो गया? नीचे लिखो, नीचे लिखो, उसी के नीचे, in case of inertial frame, in case of inertial frame, in case of inertial frame, we never think about pseudo force, PSEUDO, pseudo, pseudo force, झूठा।
ठीक है, फॉल्स, स्यूडो फोर्स। आई बात? कब? अगर इन दोनों केस में आप इसके बारे में कभी नहीं सोचोगे। ओके? होता ही नहीं है वो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट डायग्राम बना लीजिए। तो फर्स्ट दो डायग्राम बनाइए। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूंगा। हो गया? अच्छा, अब ये डालिएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ रेफरेंस फ्रेम, देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें लिखो इफ इनर्शियल फ्रेम, यहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इफ इनर्शियल फ्रेम मूव्स विथ यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म वाला जरूरी नहीं है, मूव्स विथ एक्सेलरेशन, मूव्स विथ एक्सेलरेशन, मूव्स विथ एक्सेलरेशन, then reference frame is called, then reference frame is called non inertial reference frame। non inertial लिख लीजिएगा, is called non inertial। पैराग्राफ चेंज। in case of non inertial frame of reference, in case of non inertial frame of reference, ध्यान से we always think about pseudo force। We always think about pseudo force। ओके? कब सोचोगे? जब ये केस बनेगा। डायग्राम बना, फिर मैं क्वेश्चन करूँ, बेसिक क्वेश्चन, फिर बात करता हूँ। बेटे ये डायग्राम बनाओ। जब अपन ऐसी जगह खड़े होंगे जिसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो अपन बात करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, नॉन इनर्शियल में, है ना। फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर अपने आप क्लियरिटी आएगी धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से। क्लियर है? यस? समझ में आ गया? चलो अब अपने बात करते हैं। चलो पहले बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। आइए बेटा सुनो, अब सुनना स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती, कैसे निकाल, सुनो आराम से। मान लो यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बात समझिएगा पहले, बहुत जगह सोचेंगे स्यूडो फोर्स, इसे आराम सॉल्व करेंगे। ये ब्लॉक है, ब्लॉक एक सरफेस पे रखा है, यानी रेस्ट में रखा है। ओके? सुनिएगा, यहां दो लोग खड़े हैं, ए और बी। बी किसी नहीं, ऐसे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। एक हो गया, एक और ले लेते हैं, कार में बैठा देते हैं। ये तीन लोग हैं यहाँ पर, एक का नाम है बेटा ए, एक का नाम है बी, एक बैठा है कार के अंदर सी। जो ए वाला बंदा है वो इस समय रेस्ट में है, जो बी वाला बंदा है वो हम मान लेते हैं वी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। जो सी बैठा हुआ है वो एक कार में बैठा हुआ है, कार में क्या है, ए का एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ है ना? अब ध्यान से सुनना, बोलो मुझे एक बताओ कि ए और बी क्या ए कोई मोशन है क्या उसमें? नहीं। रेस्ट में है, तो क्या ए क्या है आपका ऑब्जेक्ट? यहां पर ए बी सी तीनों क्या है, ऑब्जर्वर हैं, और तीनों किसको देखने वाले हैं, ब्लॉक को। तो ब्लॉक हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
बोलो क्लियर है क्या? आराम से। क्या ए जो है, ए में कोई एक्सेलरेशन है? इट मीन्स जब ए इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो किसी प्रकार के शैडो फोर्स के बारे में उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। बी के बारे में, बी देखेगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो क्या है, बोलो बोलो क्लियर। अब जो असली गड़बड़ है वो देखो, ध्यान सुनना, आराम से आराम से। पहले पढ़ रहा है क्या? अब सुनो, अगर हम बात करें फॉर सी, सी कहाँ बैठा है? कार में। और कार में क्या है? देखो फॉर सी, ध्यान देना। अच्छा जी मैं बता तो रहा हूँ डायरेक्ट, ऐसे भी इसका प्रूफ भी है, पर कभी क्लास में करवा दूंगा, बड़ाई मत करवाऊंगा भी, आवश्यकता पड़ेगी मुझे आगे चलकर। अभी फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, मगर प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी आगे चलकर। ये जो है, ये इस समय ये क्या है आपका, बोलो ब्लॉक। अब कौन देख रहा है इस समय? सी। अब देना, अब ध्यान देना, सी जा कहाँ रहा है? किधर 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 किधर? इधर, ऐसे बोलो। तो इस ब्लॉक को जब वो देखेगा तो सीडो हमेशा जहां एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में है, रिपीट, जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट कौन काम करेगा? सीडो। नहीं आया? फिर से, सी में क्या है? कहां? इधर। उसके जस्ट अपोजिट कौन काम करेगा? सीडो। आपके माइंड में आ रहा होगा जस्ट अपोजिट काम करेगा, कैसे होता, कैसे, ये सब प्रूफ है, मैं करवाऊंगा बाद में, घबराइए मत, है ना, अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं मुझे। तो ये जो है आपका, अगर देखा जाए तो इस पे क्या काम कर रहा है? सीडो फोर्स काम कर रहा है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। सी कौन है? ऑब्जर्वर। कहाँ बैठा है? कार में क्या है? अब वो किसी चीज को देखेगा, जिसको देख रहा है रियल में वो रेस्ट में है, मोशन से मतलब नहीं है। जब वो देखेगा किसी चीज को तो उस वाली चीज पर 100% क्या लगाएगा? शैडो फोर्स लगाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्चुअल में देखा जाए तो इस ब्लॉक पे कोई फोर्स है ही नहीं इस समय। सच्चाई तो क्या है, कोई फोर्स है क्या? नहीं। ये देखेगा तो क्या बोलेगा? कोई फोर्स नहीं। ये देखेगा तो क्या बोलेगा? कोई फोर्स नहीं। बट ये देखेगा तो उससे क्या लगेगा कि हाँ उस पर फोर्स है। सच्चाई क्या है? फोर्स नहीं है। इसलिए हमने बोला कि उसे सिर्फ लग रहा है कि फोर्स है, बट सच्चाई है कि फोर्स नहीं है। इसलिए हम बोल क्या रहे हैं? इसलिए स्यूडो फोर्स। प्रूफ भी हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। देखो कहाँ जा रहे हैं अपन? आगे। तो ये जिसको भी देखेगा उस पर क्या लगाएगा? स्यूडो लगाएगा। कहाँ लगाएगा? अपनी डायरेक्शन के ठीक अपोजिट। बोलो हाँ है ना? अब उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? ब्लॉक का मास कितना है? एम लगाओ, और एक इसका लिखो, इसका एक्सेलरेशन। क्या बोला? मास किसका आएगा? ब्लॉक का। ब्लॉक का मास, और एक इसका ऑब्जर्वर का। नहीं आया? आया क्या? नहीं आया? क्या चीज? आपको किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? आपको किस पे लग रहा है? किस? तो बोलो, ब्लॉक कहाँ, सॉरी ऑब्जर्वर कहाँ है? ऐसी जगह बैठा है, ऐसे फ्रेम में बैठा है जिसमें क्या है? अब वो किसी भी चीज को देखे, यानी वो कहाँ बैठा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर वो किसी भी चीज को देखे उस पर क्या लगाएगा? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? उसके एक्सेलरेशन से जस्ट अपोजिट। बोलो हाँ है ना? इधर जा रहा, जस्ट का लगाएगा? अपोजिट। अगर बेटा क्वेश्चन में जब बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जब मैं टेस्ट दोबारा अगला जो टेस्ट होगा उसमें कम नंबर आए, ठीक है, फिर तिबारा होगा फिर कम नंबर आए, और फिर समझ में हमको अगर ये आ गया कि आप किसी लायक नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात, जब एक्स्ट्रा क्लास में पहले बोला मैं लेना, चलो आपको बाहर कर दूंगा। जब मुझे समझ में आ जाए कि आप किसी लायक नहीं हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बोलो क्या है? देखो हर चीज़ अब अपन ये करेंगे कि हर फार्मूला प्रूफ करना बैठ जाएंगे, हर फार्मूला, तो फिर तो हमारा हो ही नहीं सकता।
ये फॉर्मूला, हर फॉर्मूला कब प्रूफ करवाया जाता है? जब अपन स्कूल को बैठ के एग्जाम मार दे रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग फॉर्मूले, वो न्यूमेरिकल्स नहीं करने देते, क्वेश्चन फॉर्मूले फालतू वाला काम वही करते हैं वो लोग। बोलो, सी ब्लॉक, सॉरी ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? कार में क्या है? अब वो किसको देख रहा है? क्या लगाएगा? शूडो। अगर वो इसको भी देखेगा ना तो इस पर भी क्या लगाएगा? शूडो लगाएगा। इसको देखेगा तब भी क्या लगाएगा? शूडो। ये अगर जिसको भी देखेगा सब पर क्या लगाएगा? शूडो लगाएगा। कहाँ? अपनी एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। कितना होगा? m किसका? जिसको देख रहा है, जिसको देख रहा है उसका मास और इसका एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? ऑब्जर्वर का। नहीं आया क्या? आया महारानी? हाँ ठीक, क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? नहीं आया। सच्चाई क्या है? इसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या? बट उसे लग रहा है कि हाँ लग रहा है। बात समझ में आ गई क्या? उसे सिर्फ महसूस हो रहा है कि लग रहा है। ये मैं प्रूफ करवाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स है। इसे कॉपी करिए फिर बात करते हैं। हर चीज़ में नहीं प्रूफ करवा सकते ना बेटा, बात समझिए के लिए वो समय की बर्बादी है बेटा। हाँ देखो, सीधा सा बात है, जहाँ जिस चीज़ की प्रूफ क्या उसे प्रूफ करेंगे अपन। जहाँ जिसकी प्रूफ की आवश्यकता है उसे क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें अपन। कोई नहीं पूछते स्कूल वाले। रियल में अगर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर पूछें 11th क्लास, जैसे सीबीएसई 12th आता है वैसे 11th में स्कूल वाले पूछें तो दिक्कत ही ना हो। वो भगवान क्या करते रहते हैं। ये तो समस्या स्कूल वालों के साथ ये है, वो टॉपिक कब स्टार्ट करते कब ख़त्म कर देते हैं पता नहीं चलता स्कूलों में। इसमें ही चल रहा है स्कूलों के अंदर। कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। यहाँ भोपाल के 3-4 अच्छे स्कूल हैं जिनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ जाता है उनका देखकर कॉपी। एक आपका सेंट थेरेसा करके है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा स्कूल है। एक आनंद विहार करके है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं उसको, फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। भाई नॉलेज होना अलग बात है, बच्चा आपके पास, इसीलिए तो बच्चे क्या हो रहा है, इसीलिए पूरे इंडिया में हो क्या रहा है इस समय, 10th बच्चा पढ़ रहा है, 11th भग जा रहा है स्कूल से, डमी ले रहा है। ये स्कूल का जो अभी बना नहीं था कि बच्चे डमी नहीं ले सकते है, वो है दुनिया भर की, तो क्या था ये सीबीएसई वालों को पैसा कम है क्या इन स्कूलों वालों के पास? सब नेता पढ़ता तो स्कूल खोल के बैठे हुए हैं। तो क्या कर दिया उन्होंने, उठाकर कंप्लेन कर दिया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बच्चे तुम्हारे स्कूल से गायब हो जाएंगे। तो भाई आप पढ़ाओ ना, आप टीचरों से बोलो पढ़ाएं। बच्चा क्यों स्कूल जाएगा, कोचिंग जाएगा फालतू बर्बाद करने पैसा अपना। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, देखो ध्यान से, ये एक लिफ्ट है, अब समझ में आएगा। इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, बगल में एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितने मास का? m। इसका नाम b है और इस वाले का नाम a है। ये कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है, एक प्रकार से ग्राउंड इस समय रेस्ट में है खड़ा है। मगर ये जो है लिफ्ट A0 से ऊपर की ओर जा रही है। बोलो हाँ है ना? मुझे बताओ कौन सीढ़ियों के बारे में बात करेगा, कौन नहीं? B करेगा। क्यों? B जहाँ पे बैठा है, जिस फ्रेम में बैठा है उसमें क्या है? तो श्योर क्या करेगा? सीढ़ियों के बारे में बात करेगा। A करेगा? A करेगा? नहीं करेगा। वो कहाँ बैठा है? रेस्ट में। अब सुनो, मैंने बनाया FBD ऑफ ब्लॉक फॉर A। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ FBD ऑफ B ब्लॉक। रुक जा भाई, तो बीच में टोका कर भाई बार बार, ठीक है? हाँ क्लियर है क्या? फॉर B, आपको ही पढ़ने दो। हाँ, FBD ऑफ ब्लॉक फॉर A, FBD ऑफ ब्लॉक फॉर B। अब ध्यान दो, अब ध्यान से देखो, तो आपने ब्लॉक को बनाया आराम आराम से। क्या इस बात को मानते हैं कि ब्लॉक पे इस समय नीचे mg काम कर रहा होगा?
ब्लॉक जिस सरफेस के कांटेक्ट में उस पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, ये इस पे लगा रहा, ये उस पे लगा रहा होगा, ये कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल। नहीं आया, अभी रुकना। यहाँ पर भी कहानी वैसे ही है, नीचे कौन काम कर रहा है, mg, ऊपर कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया। जब ए बैठा है यहाँ पर, ए क्या बोलेगा, ए जब इसको देखेगा, किसको, ब्लॉक को, तो बोलेगा ब्लॉक ए नॉट से कहाँ जा रहा है, ऊपर। ए किसको देखा, ब्लॉक को, बोलो हाँ है ना। ब्लॉक कहाँ रखा है, लेफ्ट में, लेफ्ट कहाँ जा रही है, ए नॉट से ऊपर। ये क्या बोलेगा कि ब्लॉक कहाँ जा रहा है, बोलो ए नॉट से ऊपर जा रहा है, बोलो हाँ है ना। तो क्या होगा, न्यूटन लॉ लग जाएगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, n माइनस एम जी, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट। नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सुनो, अगर हम b की बात करें, अब अगर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट के बगल में कुछ रखा हुआ है, तो आपके लिए क्या है, वो रेस्ट में है, यानी बी के लिए थोड़ी मूव कर रहा है यार। आप लिफ्ट में खड़े हो जाओ, बगल में कोई खड़ा है या बैठा है, जो भी है, वो तो आपके लिए रेस्ट में ही है ना यार, नहीं है क्या। अब सुनो, ये जहां बैठा है, यानी इस फ्रेम में बैठा है, बोलो हाँ है ना। वो फ्रेम कहाँ जा रही है, ऊपर। तो ये जहां बैठा हो कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये किसको देखेगा, ब्लॉक को। ये किसको देखेगा, ब्लॉक को। ब्लॉक पे क्या लगाएगा, शीडो। ये कहाँ है, ऊपर जा रहा है, कहाँ बैठा है, लिफ्ट में क्या है, एक्सीलरेशन, यानी क्या हो जाएगा, शीडो लगाएगा। क्यों, क्योंकि बी जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। नहीं आया, फिर से, बी कहाँ बैठा है, बी कहाँ बैठा है, लिफ्ट में। लिफ्ट में क्या है, मतलब क्या लगाएगा, शीडो फोर्स लगाएगा। कौन, किसको देखेगा, तो कहाँ लगाएगा, अपोजिट। ये बताओ क्या है, ये है एक प्रकार का शीडो फोर्स। नहीं आया, कहाँ बैठा था, लिफ्ट में। लिफ्ट कहाँ जा रही है, ए नॉट से ऊपर की ओर जा रही है। नहीं आया, ये इसको देखेगा तो क्या लगाएगा, सीडो, कहाँ, अपने अपोजिट। नहीं आया, मास किसका होगा, ब्लॉक का। ए किसका होगा, ए किसका होगा, बी का। बी का कितना होगा, बी का उतना ही हो जितना लिफ्ट का होगा, यानी कितना होगा, ए नॉट। ये इस समय क्या है, रेस्ट में है। किसके लिए, बी के लिए क्या है, रेस्ट में है। आधे मंद बुद्धि तो बैठे हो सब। बी क्या है, बी के लिए क्या है, या रेस्ट में है कि नहीं है। मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो एन क्या आएगा, एम जी प्लस शीडो फोर्स। आया क्या, फर्क किसका आया, एफ बी डी का। बको आया, पहला पॉइंट समझ में आया, आया नहीं आया, हाँ हाँ, 1 by 1। बिल्कुल लगाएगा, आ रहा हूँ, बिल्कुल लगाएगा, आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूँ। यहाँ एक बी के साथ सी बैठा हो, बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूँ। अगला वही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी उस लिफ्ट में रखे हुए ब्लॉक को अगर ए देखेगा तो ए शीडो के बारे में बात नहीं करेगा, अगर बी देखेगा तो बी शीडो के बारे में बात करेगा। अभी लाइन से 15-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, यस लिखो। अभी 15-20 क्वेश्चंस लगातार आएंगे, ठीक है, कल से, कल क्लास में रहेंगे। क्लियर है क्या, बिल्कुल शीडो फोर्स आएगा कल पूरा। आप कुछ नहीं करना, आप बैठे आराम से धीरे 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 करते ले जाएंगे, ठीक है। कल हम शीडो फोर्स के बारे में अच्छे खास तरीके से बात करेंगे।